बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसान पाकिस्तान में खुश आमदीद। किसान भाइयों, आज हम एक आम के बाग में मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि आम का साइज़ और रंगत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। ये मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। ऐसी 5 चीज़ें हैं, अगर वो आप कर लें तो इससे आम का साइज़ और रंगत बेहतरीन हो जाती है। जब आप मंडियों में जाएंगे आम लेकर, जैसे ही वहाँ पर आप आम के कार्टन को ओपन करेंगे तो सबसे अच्छी कीमत उसी आम को मिलती है जिसकी रंगत और साइज़ बेहतरीन होता है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यहाँ हमने आम का विज़िट किया तो मुझे ये बटूर नज़र आया। किसान भाइयों, ये बटूर का वक्त तो वैसे अब गुज़र चुका है। बटूर की कटाई बर वक्त करनी चाहिए। अगर आप बटूर की कटाई नहीं करते तो इसके बहुत से नुकसानात होते हैं, लेकिन एक नुकसान ये भी होता है कि आम के पौधे के ऊपर तेला लग जाता है, जिससे आम का फल भी ज़ाय हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगले साल इसकी तादाद जो है, यानी बटूर की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, फल कम बटूर ज़्यादा होगा। इस वजह से जहाँ भी आपको ये बटूर नज़र आए तो इसको बर वक्त आपने काट देना। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई औजार तो नहीं है, लेकिन हम इसको तोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं आम के साइज़ और रंगत के हवाले से। तो इस वक्त मैं पंजाब में हूँ। ये आप देख रहे हैं आम का साइज़ माशाल्लाह इतना बन चुका है और ये तकरीबन आम का साइज़ जो है इससे मज़ीद बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत से दिन रहते हैं आम को तैयार होने में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं वो 5 चीज़ें जिससे आप आम का साइज़ और रंगत को बेहतरीन कर सकते हैं। चाहे आप आम के मालिक हैं, बाग के मालिक हैं, या आप ठेकेदार हैं। ऐसा भी होता है कि ठेकेदार जो हैं 1-1, 2-2 साल एडवांस में बाग जो हैं वो ठेके पे ले लेते हैं, तो उनको इन 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, आपने आपाशी बर वक्त आम के पौधों को आपाशी करनी है। सही वक्त पर सही पानी का इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो नाइट्रोजन की सही मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है। और तीसरी जो चीज़ है वो है पोटाश का इस्तेमाल, आपने वो भी करना है। और चौथे नंबर पर आम के पौधों को मुनासिब रोशनी मिलनी चाहिए। जिस आम के पौधे के ऊपर रोशनी जाएगी तो उसका आम का साइज़ और रंगत जो है वो बेहतरीन होगा। और जहाँ पर आम के फल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, अगर इसके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो इसकी साइज़ भी छोटा रह जाएगा और उसके अलावा इसकी रंगत जो है वो भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर इसके ऊपर धूप पड़ती रहेगी तो आप मुशाहिदा कर लीजिएगा, मशरिक़ वाली साइड पे जो आम का फल आप उसकी तुड़ाई करेंगे तो उसकी रंगत जो है वो बेहतरीन होगी, जबकि मगरब या दूसरी या अंदर इस पौधे के अंदर जो फल होगा उसकी रंगत बेहतरीन नहीं होगी। और सबसे अहम और 5वीं जो बात है जिसका आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद पंजाब में, सिंध में आम की तुड़ाई का अमल शुरू हो जाएगा। इस वजह से आम की तुड़ाई से तकरीबन 10 से 15 दिन कबल आपने आपाशी जो है वो रोक देनी है। अगर आप आपाशी नहीं रोकेंगे तो इससे आम की रंगत जो है वो ख़राब हो जाएगी, आपको वो रंगत नहीं मिलेगी जिससे आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जो अट्रैक्ट करेगा खाने वाले लोगों को। क्योंकि अगर इसका रंग अच्छा नहीं होगा तो मंडियों में भी इसका रेट आपको सही नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं इनको जहन नशीन कर लें हर साल के लिए। अभी जो पहले वाली 4 चीज़ें थी उनका वक्त तो गुज़र चुका है। 4 बातों पर अमल कर लिया और आखिरी जो बात मैंने आपको बताई उस पर अमल नहीं किया तो बाकी 4 चीज़ें फ़जूल हो जाएंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि अब तुड़ाई के अमल से 10 से 15 दिन कबल आपने आपाशी बिल्कुल रोक देनी है, अगर आप आम का साइज़ और रंगत जो है वो बेहतरीन चाहते हैं तो।